जयपुर में कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल आया है। धमकी मिलने के साथ ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। गुरुवार को कई घंटों तक सर्च ऑपरेशन चला, हालांकि कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पूरा मामला क्या है, धमकी में क्या था, इस रिपोर्ट में देखिए। जयपुर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद राजस्थान की राजधानी में हड़कंप मच गया। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड से लेकर बम स्क्वाड की टीमें मौके पर पहुंची और कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करवाकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस के जवानों का भारी जाब्ता भी मौके पर तैनात रहा। हालांकि कई घंटों की सर्च ऑपरेशन के बाद भी कुछ भी संदिग्ध सामान या वस्तु हाथ नहीं मिला। सारे एरिया को खाली करा दिया गया, सारे कैंपस को खाली करा दिया गया। आज कैंपस के अंदर जो जितने भी आम नागरिक आए रहते हैं अपने फरियादियों की सुनवाई के लिए, उनको बाहर कर दिया गया। पूरे जो परिसर है उसके गेट पर पुलिस को तैनात कर दिया गया। लगभग 3-4 घंटे ये सर्च ऑपरेशन चला है, जिसमें न केवल बिल्डिंग बल्कि बिल्डिंग से सटे हुए इलाके में, भीतर के इलाके में ये सर्च ऑपरेशन चला है। एरिया को सैनिटाइज किया गया। किसी तरह की कोई संदिग्ध सामग्री मिलना इन दोनों ही टीम ने, जो BDS टीम है और जो डॉग स्क्वाड टीम है, इन्होंने नहीं बताया। अब आइए आपको बताते हैं कि उस धमकी भरे मेल में आखिर लिखा क्या था। इस पवित्र दिन पर जयपुर कलेक्टर कार्यालय को एक भीषण ऑक्सीडाइज्ड IED आधारित पाइप बम विस्फोट का लक्ष्य बनाया जाएगा। ये कदम 2G मामले में सबकू शंकर के साथ अनुचित व्यवहार और बलवा की हिरासत में हुई मौत का बदला लेने के लिए उठाया गया है। हम अधिकारियों को उनके सर्वशक्तिमान के नाम पर बचाव अभियान का प्रयास करने की चुनौती देते हैं। विस्फोटक रूप से निर्मित प्रोजेक्टाइल्स को इस दिन के लिए वीकेंड के दौरान रणनीतिक रूप से पहले से ही रखा गया है। इस फ्यूजिंग सिस्टम को अन्ना विश्वविद्यालय MIT परिसर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में विकसित किया गया था। हमारा लक्ष्य जन्नत देखना है। कलेक्ट्रेट हमारे साथ नष्ट हो जाएगा। आज का ऑपरेशन पूरा हो जाने पर हमारी हिंदू पहचान, हमारे साथी खत्म हो जाएगी और हम शहीद हो जाएंगे। बिलाल, रियाज जो ये पढ़ रहे हैं, आज वो दिन है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्या करना है। यह हमारा अंतिम कम्युनिकेशन होगा। सत्यापन के लिए DMK अरियावालयम में नखीरन गोपाल से संपर्क करें। हमने उन्हें एक गुलाबी लिफाफा दिया है जिसमें हमारी कहानी के वीडियो हैं, जिसमें DMK परिवार की भागीदारी भी शामिल है। अल्लाहू अकबर। पुलिस ने उनका जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड और बाकी टीम के साथ उन्होंने सर्च किया। और चूंकि ऐसा कोई मेल आता है तो कोई भी चीज़ को केवल महज धमकी मानकर छोड़ा नहीं जा सकता। अगर इसमें 0.1% भी सत्यता है, उस कंडीशन में जिम्मेदारी बनती है। पुलिस ने अपने प्रोटोकॉल के मुताबिक जांच कर ली है। अभी ऐसी कोई भी किसी किस्म की कोई संदिग्ध वस्तु या ऐसा कोई बम संबंधी जैसी बात थी वो नहीं पाई गई है और अभी कार्यालय के अंदर काम वापस शुरू हो गया है। यह पहला मौका नहीं है जब किसी सिरफिरे ने बम धमाकों की धमकी दी हो। इससे पहले भी कई बार इस तरह की हरकतें सामने आ चुकी हैं। तकरीबन 2 महीने पहले जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की ऑफिशियल ईमेल ID पर भी इसी तरीके की धमकी भरा एक मेल आया था। वहीं इससे पहले अक्टूबर 2024 में जयपुर सहित देश के 100 से ज्यादा एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकियां मिल चुकी हैं। हालांकि सर्च ऑपरेशन में कभी भी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की दिशा में दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने राजस्थान कांग्रेस के जिला अध्यक्षों से सीधा संवाद किया और संगठन को मजबूत बनाने के लिए सुझाव भी लिए। मीटिंग में कुछ पैरामीटर तय किए गए, जिनके आधार पर कांग्रेस जिला अध्यक्षों के दर्शन
को मापा जाएगा और बैठक का मुख्य उद्देश्य जिला अध्यक्षों के अधिकार बढ़ाने और संगठन को जमीनी स्तर पर और प्रभावी बनाने पर मंथन हुआ। आने वाले समय में टिकट वितरण और अन्य संगठनात्मक कार्यों में जिला अध्यक्षों की भूमिका अहम हो सकती है। बैठक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। उनको बगैर विश्वास में लेकर के ये लोग फैसले करते हैं, इसलिए वो किसान आंदोलन हुआ, करीब 600-700 लोग मारे गए उसके अंदर ही। बाद में उनको तीन काले कानून वापस लेने पड़े। तो नौबत आती क्यों है? तो बिना जो संबंधित लोग हैं, पक्ष है, उनको विश्वास में लाना डेमोक्रेसी में आवश्यक होता है, जो ये करते नहीं है, कोई विवाद पैदा करते रहते हैं। अब ये देखें, अब बिल पास किया, अब आज बहस हुई है, देखते क्या होता है। आज 290 जिलाध्यक्ष थे, 7 राज्य और एक टेरिटोरियल कांग्रेस और एक रीजनल कांग्रेस कमेटी के। पीसीसी प्रेसिडेंट्स थे, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे, हमारे जीएस ऑर्गेनाइजेशन थे। सब राज्यों से 2-2, 1-1 जिलाध्यक्षों से सुझाव भी लिए गए। उन्होंने खुलकर अपनी बात भी रखी, उनसे चर्चा भी खड़गे साहब और राहुल जी ने ली और इसी चर्चा और इन्हीं सुझावों के आधार पर जिलाध्यक्षों को कैसे और मजबूत किया जाए, वो कुछ सुझाव आए हैं जो आने वाले दिनों में आपको दिखेगा, हम उनको लागू करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डायरेक्टर अनंत अंबानी भगवान द्वारकाधीश के दर्शन के लिए जामनगर से द्वारकाधीश मंदिर तक पदयात्रा कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर भी अनंत अंबानी की पदयात्रा में शामिल हुए। अनंत अंबानी की पदयात्रा आज की पीढ़ी को परंपरा से जोड़ने की एक प्रेरणा बन गई है। इस दौरान बाबा बागेश्वर ने भी कहा है कि अनंत अंबानी ऊर्जा और भक्ति के साथ पदयात्रा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अनंत अंबानी के काम, सोच और विचार भी बड़े हैं। गुरुदेव जय द्वारकाधीश। हमारा पदयात्रा का संकल्प पुराना है और पदयात्रा से जुड़ाव हमारा पुराना है। देश की छुआछूत मिटाने के लिए पदयात्रा की हमारे प्रिय मित्र श्री अनंत अंबानी जी भक्ति, आस्था, अध्यात्म, सनातन संस्कृति की पदयात्रा कर रहे हैं जामनगर से द्वारका तक की। तो हमारी जैसी ही बात हुई, हमें पता लगा, तो इतने रोगी होने के बावजूद भी तन रोगी है पर मन तंदुरुस्त है, ऊर्जा के साथ, भक्ति के साथ वो चल पड़े द्वारकाधीश भगवान में मत्था टेकने के लिए। तो हमें लगा ये तो हमारे सच में अच्छे वाले मित्र हैं, क्योंकि हमने भी पदयात्रा की, आगे ब्रज से, दिल्ली से ब्रज तक हम करने वाले हैं पुनः, इसलिए हम चले आए दौड़ी दौड़ी। जिनको द्वारकाधीश भगवान बुलाते हैं, ये बुलावा है द्वारकाधीश का, ये बुलावा है राजा द्वारकाधीश का, ये बुलावा है एक भक्त के लिए भगवान का। तो हमारे प्रिय श्री अनंत अंबानी जी सबको लेकर निकल पड़े हैं।